नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सीपीआई डाटा भी साहब आ चुका है और उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा आया है, तो यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोलाटाइल ज़्यादा रह सकती है। प्लस एक और जो है बड़ी कंपनी स्पॉट ईटीएफ के लिए लाइन में खड़ी हो गई आके। दूसरा, मार्केट क्या हो सकता है, जो सीन चल रहा है इस हिसाब से कुछ पंप डंप का सीन होगा या एज यूजुअल जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। तो चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं यूएस का जो सीपीआई डाटा है। देखिए, उम्मीद ये की जा रही थी कि 3.6 रहेगा, लेकिन 3.7 आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है। उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है भाई। 3.6 के आसपास तो हम मान के चल रहे थे कि इतना आना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा है। तो अब होगा ये कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर है मे भी फिर से थोड़ा बढ़ सकता है। अब तक क्या था कि सीपीआई डाटा उम्मीद से कम आ रहा था। अगर उतनी उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा पहले से ही आता रहता, तो मे भी आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि लास्ट तक, यानी कि इस साल के लास्ट तक हमें 2 बार कम से कम बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो शायद ये बात और भी टल सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि जो उम्मीद थी 3.6 से ज़्यादा आ गया, यानी उम्मीद से भी बढ़ के आ गया 3.7%। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब प्रेशर वही फिर से आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो कहते हैं जो हालात पहले ही बहुत अच्छे नहीं है वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। आप देखिए ना, सितंबर का महीना वाकई में जो पहले से सारी चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा है, यानी कि खराब खराब और खराब, और सारी चीजें नेगेटिव ही निकल के सामने आ रही हैं। अब यहाँ आप 20 तारीख तक का और इंतजार कीजिए। मैंने हमेशा से कहा कि भाई 20 तारीख से पहले तो कुछ मत करो, 20 तारीख तक इंतजार करो, क्योंकि अब इनका इंटरेस्ट रेट का और जो फाइनल होना है कि अभी क्या करेंगे, क्या इसी बार बढ़ाएंगे या मे बी और अगले महीने तक इसको एक्सटेंड करेंगे। डिपेंड करता है कि क्या होता है। लेकिन यहां देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, सीपीआई डाटा तो ठीक है, जो आना था आ गया। बीटीसी इस टाइम पर 26,200 है। देखिए, मैं तुरंत जैसे ये रिलीज हुआ है उसके ठीक 5 मिनट बाद ही इसको वीडियो को बना रहा हूं, तो इसके बाद में भी हो सकता है पंप डंप का सीन इसमें दिखाई दे। वैसे देखिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं होना जाना। थोड़ा बहुत पंप डंप होगा, वो तो देखिए वेल्स और एक्सचेंज मिलकर यहां थोड़ा बहुत करते हैं, वो तो एज यूजुअल सा सीन है हमेशा की तरह। लेकिन अब देखा जाए तो सीपीआई डाटा का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपने पीछे 2 बार का सीन देख लिया है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है मार्केट पे किसी भी तरह का। अब यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है ईटीएफ। यहां मार्केट को या बीटीसी को जो इंतजार है वो है स्पॉट में ईटीएफ का। जो सारा का सारा इंपैक्ट आएगा ना वो इससे आएगा। सीपीआई डाटा का आजकल मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आता। देखिए, ग्लोबली जो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक में जरूर आएंगे। उसकी वजह से भाई जो थोड़ा बहुत, जैसे स्टॉक मार्केट आपके गिरेंगे, S&P 500 गिरेगा, तो उसके बाद आपका देखिए फिर बीटीसी या अपनी क्रिप्टो मार्केट बचेगी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरेगी। तो वो एक अलग सीन रहेगा। लेकिन जैसे आप पहले देखते थे कि सीपीआई डाटा नाम से ही जो है पंप डंप शुरू हो जाता है, आजकल वो पंप डंप भी नहीं हो रहा है। तो यहां इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है। देखिए, $500-700 का अप एंड डाउन ये हो भी सकता है, तो लेकिन उसके लिए आपको देखिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्दी कुछ भी नहीं करना है। क्यों? यहां अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि यहां पर 26,100 चल रहा था और जैसे रिलीज हुआ तो 26,200 हो गया बीटीसी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहां थोड़ा सा ये जो पंप डंप का सीन है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद अपनी जो भी ट्रेड जैसे भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। इथेरियम यहां पर आपका $1,600 चल रहा है जब ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां देखिए, ये सीन बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है कि यहां से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा या यहां से बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। अगर डाउन होगा तो ये जबरदस्ती का डाउन किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में पहले से नेगेटिविटी जो है ना उसकी वजह से। और ये देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है क्रिप्टो के लिए और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। ये जो नेगेटिव न्यूज निकल रही है 3.7% सीपीआई डाटा का, ये एक पॉजिटिव भी हुआ क्रिप्टो में, और वो हुआ 1.5 ट्रिलियन की एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी और आ गई स्पॉट की लाइन में, यानी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। इन्होंने भी साहब जो है सबको देखा, ये भी आके लाइन में खड़े हो गए। बेशक अभी किसी को भी देखिए स्पॉट का अप्रूवल नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला भाई। ब्लैक रॉक जैसी सबसे बड़ी कंपनी अभी तक लाइन में है, लेकिन सबसे पहले जो उम्मीद लग रही है वो है ग्रे स्केल की, क्योंकि वो एक्चुअली कोर्ट केस की वजह से कहीं उनका नंबर पहले आ सकता है। और एसईसी यानी कि जो चेयरमैन है गैंसलर, उन्होंने कहा भी है कि उनका देखिए अभी एक तरह से रिव्यू में है। तो मुझे लगता है सबसे पहले रिव्यू उन्हीं का ही होगा। लेकिन किसी का भी हो, एक का शुरू हो जाएगा तो फिर यह है कि स्पॉट में ईटीएफ सबको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर ज्यादा
मेरे ख्याल से दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी, क्योंकि सबको एक रास्ता मिल जाएगा, सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अभी तो एक्चुअली हुआ क्या, इससे पहले कई बार ETF के ये जो एप्लीकेशन थे इन्होंने रिजेक्ट भी किए हैं, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज इन्होंने यहां पर पूरी कर दी। अगर यहां पर भी मान लीजिए किसी का अप्रूवल रिजेक्ट होता है तो भी मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ये वाली फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। अगर किसी का अप्रूव हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो यहां जो देखिए मेरा तो जो पूरा इंतजार है ना वो स्पॉट के ETF पर है। अब उसके बीच में जो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती हैं उनसे ज्यादा फर्क मुझे तो नहीं पड़ता भाई। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, ये CPI डाटा आया जरूर है, लेकिन ये कहो कि मैं यहां से बहुत ज्यादा बियरिश हो जाऊं या बहुत ज्यादा बुलिश हो जाऊं तो मैं ऐसा भी, मैं तो न्यूट्रल हूं। जिस तरीके से अपना फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो भी कहते हैं 40 के आसपास है, तो मतलब मैं तो उसी की तरह न्यूट्रल हूं फिलहाल। इसीलिए मैं आप देख रहे हो वीडियो भी ज्यादा नहीं बनाता, क्योंकि मार्केट में कुछ है नहीं ये भी करने के लिए। देखिए वीडियो तो बाद में बनाया, लेकिन इमीडिएट मैंने इसको ट्विटर पर आपके शेयर पहले ही कर दिया। और ट्विटर में बहुत सारी जानकारी आजकल जो छोटी छोटी आती है ना वो सारी सारी मैं ट्विटर पर आजकल आपको दे रहा हूं, तो आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर ये मेरा ट्विटर हैंडल है। एक यहां पर आपको चेतावनी जरूर देना चाहूंगा, मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी भी क्रिएट की है, तो मैंने ट्विटर पर उसको फेक आईडी को शेयर भी किया है। तो प्लीज उस बंदे को अनफॉलो कीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए। आपके साथ किसी भी तरह का कोई नुकसान हो सकता है या वो बंदा कर सकता है। तो प्लीज आप एक जेन्युइन आईडी यानी जो मेरी है उसी को फॉलो करें ट्विटर पर, जो आपके ये स्क्रीन पर है, ये रियल है और मेरी है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए आपका FTX का आज का ये है, तो अब इसके कुछ घंटे बाद शायद इसका भी कोई निर्णय निकल के आएगा कि आखिर क्या इनको परमिशन मिलती है। क्या 100 मिलियन पर वीक की मिलती है परमिशन, या 200 मिलियन पर वीक की मिलती है, या पूरा बेचने की इनको परमिशन मिलती है। डिपेंड करता है आज की इस तारीख पर। जो 13 तारीख के लिए वो भी एक पैनिक का ही सबब बना हुआ था कि साहब 13 तारीख को कुछ ना कुछ FTX भी माल मार्केट में लाएगा तो मार्केट क्रैश होगा। तो मैंने कहा ना, देखिए CPI डाटा एक अलग है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा पड़ेगा बजाय CPI डाटा के। CPI डाटा उसमें थोड़ी सी भूमिका जरूर निभा सकता है कि सब मार्केट आपका डाउन करने में, लेकिन यहां से अप जाने में तो कोई चांस अभी नजर आता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज निकल के आई है। ये भी यहां से कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, यही लग रहा है कि इस बार यही बढ़ जाएगा। अभी एक चांस और इनको बढ़ाने का मिल जाएगा आगे। तो यहां आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, कम से कम 24 से 48 घंटे का तो वेट कीजिए। यहां पर आपको ये चीज देखिए क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली मार्केट में जाना किधर है। यहां अभी देखिए वेव्स कई बार थोड़ा सा आपको लालच देंगे, यहां से मार्केट को हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी कर दें और उसके बाद फिर आपको नीचे, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट्स उनको तो बराबर कर देने हैं। और ऐसे इवेंट्स का वो इंतजार करते हैं कि इस तरह का कुछ रोज मार्केट में आए और हम पंप डंप का सीन यहां शुरू करें। तो यहां थोड़ा सा आप देखिए अलर्ट रहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी देखिए CPI डाटा से थोड़ा सा आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मार्केट में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और ना ही आने वाले इन सितंबर के जो बचे दिन हैं उनमें कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।